स्वामिनेनानन्दम् नटन्तं नन्दनन्दनम् चेतश्चिन्तयचिन्मयभासम् नूतनजलधररुचिरविकासम् पीतवसनधर सुन्दरनटवर मधुरविकस्वर सुललितहासम् चेतश्चिन्तयचिन्मयभासम् नूतनजलधररुचिरविकासम्। तो कल सुनाया था कि भागवत के तीसरे स्कंध में 3 माताओं का वर्णन है। एक तो दैत्यों की माता है, उसका नाम है दिति, और एक जीवन मुक्त की माता है, उसका नाम है शतरूपा, और एक भगवान की माता है, उसका नाम है देवहूति। ये तीनों माताओं का वर्णन एक ही स्कंध में है। आप कहेंगे कि हमने पढ़ लिया है, तो ठीक है, पढ़ लिया है, बहुत अच्छा। ये जो लोग हाउर बांटते जाते हैं ना, उनकी वस्तु पर दृष्टि नहीं जाती। नई कथा सामने आती है और पुरानी भूल जाती है, और वे दोनों का संतुलन, दोनों की तुलना नहीं कर सकते। दिति माने भेद बुद्धि है। जिसके हृदय में जितनी अधिक भेद बुद्धि होगी, अपना और पराया। एक बार एक बड़े त्यागी विरागी के बारे में उड़िया बाबा जी महाराज से हम लोगों ने पूछा। वो रोज तो गंगा स्नान करें त्रिवेणी, और घुटने से ऊपर मैला मैला कपड़ा पहने, क्योंकि साबुन तो लगाते नहीं थे कपड़े में, और ऊपर एक अंगोछा रखें लाल लाल बनारसी, तीनों वक्त संध्या करें, अपने हाथ से बनाए के खाएं, और सारी संपत्ति दान कर दी थी दंडी स्वामियों के क्षेत्र के लिए। हमने भैया बाबा जी महाराज से पूछा कि ये सब होने पर भी इसके जीवन में आध्यात्मिकता की गंध नहीं है। दिन भर संध्या वंदन नवरग्निहोत्र और माला सब करता है, और होम भी रोज करते थे, गायत्री का जप करते थे, 24-24 लाख जब पूरा होता था तब हवन करते थे। अब से 35 वर्ष पहले की बात है, 60 रुपया उनको पेंशन मिलती थी, उसी से गुजर करते थे। तो हमने बाबा से पूछा कि इतनी संध्या, इतना अग्निहोत्र, इतना जप, इतनी साधु सेवा, ऐसा त्रिवेणी स्नान, बड़ा पवित्र आचरण, इसके जीवन में न प्रसन्नता है, न संतोष है, न ज्ञान है, न भक्ति है, बात क्या है? तो बाबा बोले कि इसको ये अभिमान है कि मैं अपना खाता हूँ और साधु लोग पराये खाते हैं, और अपना माल खाने वाला मैं इनसे बहुत ऊंचा हूँ। असल में अपना पराया कोई नहीं खाता है, ये भ्रम है। सबको जिसने पेट दिया है उसी ने सबके खाने की व्यवस्था की है, और सब ईश्वर का दिया हुआ खाते हैं, सब ईश्वर का दिया हुआ खाते हैं। ये झूठी कल्पना है कि मैं अपना खाता हूँ और ये पराया खाता है। ये पराया खाता है, इसमें जो दूसरों का तिरस्कार है ना, ये दूसरों का अपमान है, ये पराया माल खाता है। इस अपमान के फल स्वरूप उसके चित्त की उन्नति नहीं होती। एक बार बांकुड़ा में कोई साधु आया, तो सेठ जयदयाल जी का वही निवास स्थान था हो बंगाल में। उन्होंने अपने भाई को भेजा कि जाओ साधु को बुला लाओ खाने के लिए, भोजन के लिए। तो उनके भाई गए। उन दिनों 4 भाई थे जयदयाल जी, जयदयाल, हरिकृष्ण, शिवदयाल और मोहनलाल। मैं तो महीनों रहा हूँ। ये जब गीता तत्व विवेचने लिखी गई थी तब मैं बांकुड़े में ही रहता था। साधु ने कहा कि सेठ, आज तो तुम हमको खिला रहे हो, कल कौन खिलावेगा? भाई जी लौट आए। जयदयाल जी ने कहा कि जाके साधु से प्रार्थना करो कि जिसने आज तक तुमको भोजन दिया है वही आज दे रहा है और वही कल देगा। हम खिलाने वाले नहीं हैं, हमेशा खिलाने वाला वही है। सुन के साधु को बड़ी खुशी हुई हो, उनके घर में भोजन करने के लिए आ गया। ये अभिमानी लोग बोलते हैं हमारा हमारा हमारा, तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा। ये जो भेद बुद्धि है इसी का नाम है दिति। 2 खंडने दियाति इति दिति ही, जो टुकड़े टुकड़े कर दे उसका नाम दिति।
तो जिसमें अपने और पराये का ख्याल ज्यादा होता है, उसके घर में लड़ाई झगड़ा करने वाला, संघर्ष करने वाला, अपना पराया समझने वाला बच्चा पैदा होता है। वो माँ को देखेगा अपना पराया समझते, बाप को देखेगा अपना पराया समझते, तो स्वयं डंडा मार मार के अपना बढ़ावेगा और पराये को काटेगा। दैत्य हो जाएगा उसका बेटा, जिसके घर में माँ बाप भेद बुद्धि से युक्त हो जाएंगे। और विशेष करके माँ का प्रभाव पड़ता है इस पर। बच्चे शिक्षा नहीं मानते हैं, बच्चे नकल करते हैं, अनुकरण करते हैं। अनुकरण उनको हजार सिखाओ, लेकिन सिखाई हुई बात वो नहीं करेंगे, जो तुम करोगे सो करेंगे। ये बच्चे का स्वभाव होता है। तो दैत्य की माता हुई दिति और शतरूपा है श्रद्धा। वो मनु है विचार। जहाँ विचार के अनुसार श्रद्धा होती है और श्रद्धा युक्त विचार होता है, वहाँ ज्ञान की उत्पत्ति होती है। केवल श्रद्धा से ज्ञान नहीं होता और केवल विचार से भी ज्ञान नहीं होता। श्रद्धा में सहृदयता है और विचार में प्रकाश है। श्रद्धा में चांदनी है और विचार में सूरज की रोशनी है। विचार सूरज का प्रकाश है और श्रद्धा चंद्रमा की चांदनी है, और दोनों के मिलने से जीवन में शीतलता और ज्ञान दोनों पैदा होते हैं। जीवन मुक्ति आती ही इसी से है। देवहूति का जन्म हुआ। अब देवहूति और कर्दम, आप देखना, इनका स्तर ही विचित्र है। कश्यप बहुत अंतरंग है, वो तो आत्म कक्षा में प्रविष्ट है, ज्ञाता है, दृष्टा है। और मनु और शतरूपा जो हैं, ये सूक्ष्म कक्षा में प्रविष्ट हैं, मनन और विचार, श्रद्धा, विचार और श्रद्धा। परंतु कर्दम और देवहूति ये बिल्कुल स्थूल जीवन में, माने हमारे इस वर्तमान जीवन में आ गए हैं। स्वप्न में ज्ञान नहीं होता, सुषुप्ति में ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का उदय जागृत अवस्था में होता है। सुषुप्ति। कश्यप और दिति ये तो सुषुप्ति है, और शतरूपा और मनु ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर है, स्वप्न है। और कर्दम और देवहूति ये जागृत अवस्था है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति जागृत में होती है और विचार करने से होती है, सोने से नहीं होती है। वस्तु सिद्धिर विचारेण न क्वचित कर्म कोटि भी। वस्तु सिद्धि विचार से होती है। अज्ञान की निवृत्ति किसी के अभाव से नहीं होती। विक्षेप के अभाव से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। अभाव में किसी के निवारण का सामर्थ्य नहीं है। चंचलता के अभाव से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। विचार के अभाव से भी अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। अभाव किसी का निवर्तक नहीं होता, अभाव किसी का प्रवर्तक नहीं होता। अगर अभाव से भाव की उत्पत्ति होने लगे तो सरसों के अभाव से भी तेल की उत्पत्ति होने लगे। अभाव से भाव की उत्पत्ति कभी नहीं होती। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। तो कहो कि हम मन का अभाव करके बैठे हैं, विचार का अभाव करके बैठे हैं, वृत्ति का अभाव करके बैठे हैं, तो अभाव में अज्ञान को निवृत्त करने की योग्यता, क्षमता नहीं है। अज्ञान को ज्ञान निवृत्त करता है, इसलिए ज्ञान का उदय होना चाहिए। अच्छा, तो अब देवहूति और कर्दम की बात थोड़ी सुनाओ। एक जगह हम कहीं गए थे तो श्रीमद् भागवत सुनाया हो, वहाँ एक ठाकुर साहब सुनते थे, नैमिषारण्य की बात है अभी। तो उन्होंने कहा कि महाराज, ये देवहूति वाला प्रसंग तो आप हमारी पुत्र वधू को सुना दें। वृद्ध थे। मैंने कहा क्या बात है, तुम्हारी पुत्र वधू में ऐसा क्या दोष है? तो बोले कि वो जरा कड़वा बोलती है, तो उसका पति भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। पति पत्नी को घर में कैसे रहना चाहिए ये भी तो मालूम पड़े। तो देवहूति जी कैसे सेवा करती थी कर्दम की पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यम पर्यचरत प्रीतिया भवानी व भवम प्रभुम। माँ बाप तो छोड़कर चले गए। एक कुटिया भी नहीं थी, हो छप्पर की भी कुटिया नहीं थी। वो तो कल मैं कह रहा था ना कि छप्पर की कुटिया में रही,
छप्पर की कुटिया नहीं थी, पेड़ई के नीचे करदम जी रहते थे, बिल्कुल खुले मैदान में। ये बात आगे साफ हो जाएगी। पेड़ के नीचे रहते थे। तो माँ बाप बेटी को छोड़कर चले गए। बेटी को पसंद थे करदम जी, ये बात थी। हम प्राचीन काल में जितने विवाह देखते हैं वहाँ कन्या वर को और वर कन्या को दोनों पसंद करते हैं। और माँ बाप ये देख लेते हैं कि ये जगह अनुचित न हो। तो ये जो माँ बाप, या तो माँ बाप बचपन में लड़की की शादी कर रहे हैं, 12 बरस की लड़की की शादी कर दे, 14 की कर दे, जिसमें उसका मन न बना हो, तब तो माँ बाप की इच्छा से होनी चाहिए। और जब लड़की बड़ी हो गई तो उसके ऊपर अपने मन का शासन बनाना गलत होता है। सलाह देनी चाहिए, सलाह देनी चाहिए। मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, मनुस्मृति में क्या, 3 वर्षाण्यवीक्षेत कुमार्जृतुमति सती ऊर्ध्वन्तु कालादे तस्मात् विन्देत सदृशं पतिम्। ऋतु धर्म होने के बाद 3 बरस तक कन्या को माता पिता की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि वो आलस्य करते हो विवाह करने में, ठीक सुझाव न देते हो, तो उसको स्वयं अपने पति को चुनना चाहिए। ये मनुस्मृति में है। आजकल को तो धर्मशास्त्र का नाम सुन के लोग पागल हो जाते हैं, पढ़ते वढ़ते तो है ही नहीं। अब माँ बाप चले गए, रह गई देव होके। एक बात आपको सुनाते हैं इसके संबंध में। आजकल की लड़कियों को शायद अच्छा न लगे, आपके घर में सालग्राम की पूजा होती है, नर्मदेश्वर की पूजा होती है, मूर्ति की पूजा होती है। अच्छा, राधा कृष्ण की, लक्ष्मी नारायण की, अरे भाई कुछ अग्नि की, समुद्र की, चंद्रमा की मूर्ति पूजा होती है कि नहीं? तो मूर्ति में ईश्वर की पूजा करने से आपको ईश्वर मिल सकता है, और पति में ईश्वर की पूजा करने से ईश्वर नहीं मिल सकता। इस बात के पक्ष में आपके पास क्या तर्क है, क्या युक्ति है? यदि पत्थर की बनाई हुई मूर्ति, लोहे की, सोने की, चांदी की बनाई हुई मूर्ति, मिट्टी का बनाया हुआ पार्थिव यदि ईश्वर हो सकता है, तुम्हारा बनाया हुआ, कारीगर का बनाया हुआ, टांकी से गढ़ा हुआ, नदी में से निकला हुआ, तो खुद ईश्वर के हाथ से बनाया हुआ पति परमेश्वर क्यों नहीं हो सकता? हमारे जब विवाह करते हैं तो लक्ष्मी रूपिणीम इमाम कन्याम श्रीधर रूपिणे वराय तुभ्यमहं संप्रददे। कन्या लक्ष्मी है, वर श्रीधर है, और उसको हम देते हैं। इसलिए देखो, वर चाहे ब्याह चाहे किसी जाति में हो, लड़की लड़के का, लेकिन जब वर आता है तो उसका पांव धोते हैं। अच्छा, ससुर जो होता है वो वर से उम्र में बड़ा होता है कि नहीं? जाति में बराबर होता है कि नहीं? ज्ञान में बड़ा होता है कि नहीं? वो छोटे से लड़के का पांव क्यों धोता है? अरे भाई, वो नारायण है। हम अपनी कन्या का दान मनुष्य को नहीं करते हैं, साक्षात नारायण को करते हैं। तो जब माँ बाप लड़के को साक्षात नारायण समझ करके अपनी कन्या का दान करते हैं, और कन्या अपने पति में ईश्वर भाव रखती है, तो वहाँ ईश्वर प्रकट होता है, और वो ईश्वर कल्प वृक्ष हो जाता है। आप अपने दिल में हो, कलेजे में मांस का लोथड़ा है, आपको मालूम होना चाहिए। मांस का लोथड़ा जो है कलेजा, उसमें आप ईश्वर देख सकते हैं, आप मूर्ति में ईश्वर को देख सकते हैं, परंतु एक चलते फिरते जो तुम्हारे प्रेम का बदला दे सकता है, उसमें ईश्वर नहीं देख सकते। ये मन की कमजोरी है। बोला, गुरु ईश्वर है, पति ईश्वर है, पिता ईश्वर है, माता ईश्वर है। ये तुम अपनी दोष दृष्टि को सब जगह क्यों जोड़ते हो? अच्छा, एक तर्क दूसरा सुनो। बोले, भाई हमारे पति ईश्वर की तरह तो कोई आचरण नहीं करते हैं। एक बार एक सज्जन एक महात्मा के पास गए, तो महात्मा ने पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? बोले, हमारी माता है और कोई नहीं। तो महात्मा ने पूछा, तुम अपनी माता की सेवा करते हो? बोले, महाराज माता का नाम मत लो, तो वेश्या है। तो बोले, अरे बाबा,
वेश्या होगी तो वो होगी, पाप करेगी तो वो करेगी, नरक में जाएगी तो वो जाएगी। तुम मातृभक्ति करोगे, अपनी माँ की सेवा करोगे तो तुमको अपनी की हुई सेवा का फल मिलेगा कि माता के वेश्या होने का फल तुमको मिलेगा? अरे माँ वेश्या होने का फल माँ को मिलेगा और माता की सेवा करने का फल तुमको मिलेगा। तो जहाँ तुम ईश्वर बुद्धि से सेवा करते हो उसमें ये मत घटाओ कि इसमें ईश्वरता कहाँ है। सालग्राम को आपने सृष्टि बनाते देखा है? नर्मदेश्वर को आपने संहार करते देखा है? विष्णु की मूर्ति को आपने पालन पोषण करते देखा है? श्रद्धा ही तो करते हो। ये श्रद्धा, ये भावना ही मनुष्य का कल्याण करती है। जिसके हृदय में भावना की पूंजी है उसका कल्याण ही कल्याण है। अच्छा लो, अब एक दूसरी बात शुरू करते हैं। साध्वी पति इंगित को विदा। अपने पति की वो सेवा करती थी तो कैसे करती थी कि इंगित को विदा। अरे घर में कोई आया अतिथि और पति ने पत्नी की ओर देखा, वो समझ गई कि ये इसको जलपान कराना चाहते हैं, और झट जलपान की सामग्री ले आई। आने वाले अतिथि ने कहा कि अरे भाई तुम्हारी पत्नी तो बड़ी सुशील है, उदार है, अतिथि से भी महिमा। अब से तारीफ हुई पत्नी की और इशारा था पति का। अब इशारे को समझ गई और उसने सेवा कर दी और उन्होंने आए आंख से ऐसे देखा तो उसने पूछा क्या? फिर देखा तो बोली कि अरे मुंह से बोल के क्यों नहीं बताते हो? ये आए हैं तो क्या हो गया, इनके सामने बोलने में क्या हर्ज है? इनसे कुछ छिपाना है? चौपट कर दिया कि नहीं कर दिया? चौपट कर दिया हो। इशारा समझने वाली इंगित को विदा। सेवा कर सकता है वही जो इशारे को समझता होए। पानी मांगने पर पानी देना, भोजन मांगने पर भोजन देना, कपड़ा मांगने पर कपड़ा देना है, और उसमें भी कभी कभी लड़ बैठना कि तुम मुंह से बोल के क्यों नहीं बताते हो, इशारे क्यों करते हो, तुम्हारे तो कुछ न कुछ लगी रहती है। ये सेवा करने का ढंग नहीं है। सेवा करने वाले को अपनी सेवा के बल पर अंतर्यामी हो जाना चाहिए। अब दूसरी बात देखो, नित्यम पर्यचरत प्रीतिया। अच्छा, नित्यम पर्यचरत का अर्थ है कि नित्य सेवा करते थे। नित्य सेवा करने का अर्थ है कि ये जो मूड नाम का एक शैतान है ना, आप जानते हैं उसको? मूड नाम का शैतान, तो बोले आज मूड नहीं है, ये शैतान है बोला, ये सेवा में बड़ा भारी बाधक है। बोले हाँ, कल तो मैंने चाय तुम्हें बना दी थी, आज हमारा मूड नहीं है, तुमको पीना हो तो बना के पी लो। अरे भाई, सेवा जो की जाती है, जो धर्म का पालन होता है, वो मूड के कारण नहीं बिगाड़ा जाता। ये तो मूर्खता है, मूर्खता। मूर्छति इति मूर्खा। जिसकी बुद्धि मूर्छित होए उसका नाम मूर्ख है। मूर्ख किसको कहते हैं? कि जिसकी बुद्धि मूर्छित होए। मूर्छति इति मूर्खा। अच्छा, प्रीतिया कैसे करना? बोले प्रेम से करना। प्रेम का अर्थ है उल्लास। थिरक थिरक के हो, ले आए बिस्तर बिछाने को ले आए और पलंग पर इतने जोर से पटका कि कमरा ही हिल गया। पलंग बोला खट से, तकिया यों पटक दिया। पानी रखा तो गिलास खटक गया। ये कोई सेवा करने का? चम्मच रखा प्याले में और प्याले में आवाज हो गई तो तुमको चम्मच रखने का शऊर नहीं है। तो मनुष्य का मन बारंबार खींचे, सेवा का तरीका ये नहीं है। सेवा का तरीका ये है कि जिसकी सेवा की जाए उसकी शांति बनी रहे। उसकी शांति भंग कर दिया। हम देखते हो कभी कोई भोजन करने आता है, ऐसा व्यंग्य मार देंगे कि भोजन करने वाला कराहता ही रह जाएगा, उसको भोजन का स्वाद नहीं आएगा। हाँ, हम समझते हैं। ऐसा व्यंग्य मारते हैं महाराज कि भोजन करने वाले को भोजन का स्वाद नहीं आवेगा, वो तो दिल ही दिल कराहता रहेगा कि इनके घर में हम क्यों आ गए। जैसे चलने में थिरक थिरक कर चलते हैं। क्या बढ़िया, आजकल तो सिखाया जाता है, सिखाया जाता है पंजा कैसे रहना चाहिए, एड़ी कैसे रहनी चाहिए, कमर कैसे उठनी चाहिए, वो कितनी टेढ़ी होनी चाहिए, आजकल तो सिखाया जाता है। तो जैसे शरीर का थिरकना सीखा जाता है लोक में, वैसे मन का थिरकना सीखा जाता है प्रेम में।
तुम्हारा मन जब किसी का स्वागत सत्कार करते समय नाच उठे, थिरक जाए, जैसे गंगा जी में पवित्र तरंग उठती है आनंद की, प्रसन्नता की, वैसे तरंग उठे। आंख में से प्रेम छलके, आंख में से प्रेम छलके। संगीत को विदा, एक सज्जन के घर हम भोजन करने गए तो बाजरे की रोटी बना बना के बहुत सी रखती थी और घर में तो गेहूं की रोटी खाई जा रही थी। तो मैंने पूछा, ये बाजरे की रोटी काहे के लिए है? तो बोले साधुओं को देने के लिए है। मैंने कहा, भला साधुओं को बाजरे की रोटी क्यों देते हो? इसलिए देते हैं कि उनकी गेहूं की रोटी खाने से आदत न बिगड़ जाए। तो साधुओं की आदत अच्छी बनाए रखने के लिए उनको बासी बाजरे की रोटी देते हैं। तो ये जो लोग दूसरों की आदत अच्छी बनाने के ठेकेदार हैं ना, मरने के बाद उनको रूखी रोटी मिलेगी, बिल्कुल सूखी मिलेगी, ये बात बिल्कुल पक्की है। तो भवानी व भवम विभुम, भवानी व भवम विभुम प्रभुम का क्या अर्थ है? पार्वती जी सेवा के रहस्य को समझते हैं। क्या समझते हैं? आपको याद दिलाते हैं। सती और शंकर का जो संबंध है वो एक बार बिगड़ गया। देखो शंकर जी की महिमा कि अपने ससुर से उनका वैमनस्य हो गया। वैमनस्य क्या हुआ? ये कर्मकांडी लोग सबको कर्मकांडी बनाए रखना चाहते हैं। समझो एक दिन किसी के घर गए भोजन करने, तो सिले हुए कपड़े नहीं उतारे, पाँव वाँव नहीं धोया, ऐसे ही बैठ गए। उसने कहा, हे न पाँव धोया न कपड़े बदले और आके भोजन करने के लिए बैठ गए, कैसे भ्रष्ट हो, हटो। तो बोले, अरे भाई तुम कर्मकांडी ब्राह्मण हो और हम लोग मांग कर खाने वाले, रास्ते में मांग कर खाते हुए चलते हैं तो कहीं पाँव धोते हैं? जिसके दरवाजे पर खड़े हुए खा लिया, जो हाथ में आया तो खा लिया और आगे चढ़ चले, आगे बढ़ चले। तुम्हारी पदवी दूसरी है, तुम लोग आचारी हो, कर्मनिष्ठ हो, हम लोग अवधूत हैं, हमारी रहनी दूसरी है। तुम अपनी रहनी के अनुसार हमको चलाना चाहते हो। तो शिव जी और दक्ष का यही विवाद था। दक्ष कर्मिष्ठ था, कर्मठ था और वो चाहता था कि अवधूत शंकर जी हमारी तरह चलें, उठ के खड़े होएं, हमको दंडवत करें, प्रणाम करें, ससुर जी करके हाथ जोड़ें। शंकर जी तो ध्यानस्थ रहते थे। तो शिव जी ने पार्वती को बताया नहीं कि तुम्हारे पिता से हमारा कोई झगड़ा हो गया है, क्योंकि बताने में कोई मजा नहीं था। यदि सती अपने पिता का पक्ष ले लेती तो भी शिव जी से लड़ाई हो जाती, और यदि शिव जी का पक्ष ले लेती तो पिता से वैमनस्य हो जाता। इसलिए उन्होंने ज्यों का त्यों छोड़ दिया। कई बातें ऐसी होती हैं जो कहने सुनने लायक नहीं होती हैं। हमारे सामने सैकड़ों बातें ऐसी आती हैं कि एक नुकसान हो लेता है, परंतु यदि हम कह दें कि ये नुकसान हमारा हो गया तो हम समझते हैं कि दूसरा और हो जाएगा। तो दूसरे नुकसान से बचाने के लिए पहले नुकसान की चर्चा नहीं करनी पड़ती है। बोला, ये रोज अपने व्यवहार में ये आता है कि यदि हम पहले नुकसान की चर्चा करेंगे तो पहला भरेगा तो है नहीं, दूसरा और हो जाएगा। तो कम से कम दूसरे से तो बचो, मन में सह लो, बात को पी जाओ। ऐसे प्रसंग जीवन में आते हैं। तो शंकर जी ने सती की बात, दक्ष की बात सती को नहीं बताई। ये पति का धर्म है, वो ये पति का धर्म है कि अपनी पत्नी को कोई ऐसी बात न कहे जिससे उसके मन में दुविधा उत्पन्न होए। पति की पिता करे, भाई पिता और पति दोनों ठीक, पति भी ठीक, पिता भी ठीक, में पिता का पक्षपात उदय हुआ। आप देखना, यदि पिता और पति में कभी झगड़ा होए तो पत्नी को पिता का पक्ष बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, अपने पति का पक्ष लेना चाहिए। यही धर्म है, यही न्याय है, क्योंकि पत्नी को अब पिता के साथ नहीं रहना है, पत्नी को अब पति के साथ रहना है। अच्छा, और न्याय मांगने के लिए पति नहीं है, प्रेम करने के लिए पति है। पति से न्याय नहीं लिया जाता, पति से प्रेम लिया जाता है। तो अंत में पति को छोड़कर उन्होंने पिता का पक्ष लिया। देखो, ये भागवत में ये स्त्री धर्म का वर्णन। इसका फल ये हुआ कि सती को मर जाना पड़ा, और मरने के बाद फिर वो पार्वती हुई। और पार्वती जब हुई तब महाराज उन्होंने जन्म ही ऐसा लिया कि फिर बाप के घर न जाना पड़ा। जब रहेंगे, जब शिव जी के साथ ही रहेंगे, तो जैसे पार्वती अपने पति शिव की सेवा करती हैं, वैसे देवहूति करने लगी।
अब कैसे सेवा करती थी? हाँ, इसके देखो कुछ बात सुनाता हूं। विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयान् समतोषयतो। विश्रम्भेणात्म शौचेन, पति पत्नी के प्रेम और सेवा के संबंध में एक बात होना जरूरी है, विश्वास करो और विश्वास पात्र बनो, दोनों ओर ध्यान रखना। एक बार एक पति ने मुझसे कहा कि महाराज मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोलती है, कभी 5 रुपए के लिए झूठ बोलती है, कभी 10 रुपए के लिए झूठ बोलती है, कभी उसके पास साड़ी रहती है तब भी कह देती है कि नहीं है, तो वो सब तो मैं कर देता हूँ। देखो एक पति की शिकायत सुनो, वो सब तो मैं कर देता हूँ, लेकिन मेरे मन में ये आता है कि जैसे ये रुपए के लिए झूठ बोलती है, कपड़े के लिए झूठ बोलती है, वैसे कहीं किसी दूसरे पुरुष से संबंध होए और हमसे झूठ बोलती होए कि मैं सती सावित्री हूँ, तो ये पति की शिकायत देखो आप हैं। जब कोई स्वयं झूठ बोलेगा ना, तो चाहे तुम छोटी छोटी बात में बोलो चाहे बड़ी बात में बोलो, सामने वाले को मालूम होगा कि जैसे एक बात में ये झूठ बोलता है आदमी, वैसे दूसरी बात में भी तो बोलता होगा ना, है? तो अविश्वास हो जाएगा, और जब अविश्वास हो जाएगा तो जीवन में जहर आ जाएगा, विष आ जाएगा, विष। क्योंकि अविश्वास में सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। विश्वास प्रेम का बाप है। अच्छा, यहाँ तक भी मैंने देखा है कि यदि तुम किसी अपने बाप के कहने से या मित्र के कहने से या संबंधी के कहने से झूठ बोल दो, बड़े के कहने से ही झूठ बोलो, तो वही बड़ा जिसके कहने से तुमने झूठ बोला है ना, वही बाद में क्या सोचेगा आपको मालूम है? वो सोचेगा कि जैसे हमारे कहने से इसने दूसरे से झूठ बोला है, वैसे किसी और के कहने से हमसे भी तो झूठ बोलता होगा ना। अंत में उसका विश्वास, जिसके लिए चोरी करो वही कहे चोर, जिसके लिए तुम झूठ बोलोगे, चोरी करोगे, अन्याय करोगे, वो भी तुम्हारे ऊपर हमेशा विश्वास नहीं करेगा, वो भी कहेगा कि ये विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है। अंततोगत्वा मनोविज्ञान तुम्हें अविश्वासी बना देगा। इसलिए विश्वास के आधार अपने घर गृहस्थी में, अपने व्यवहार में ऐसा कोई काम करने ही नहीं चाहिए जिससे अविश्वास उत्पन्न हो। विश्वास करो और विश्वास पात्र बनो, जिससे दूसरे को ऐसा अवसर ही क्यों देते हो? जब तुम्हें बुराई नहीं करना है तो किसी से एकांत में फुसफुसाने की क्या जरूरत है? जब तुमको बुराई नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, बेईमानी नहीं करनी है, बदमाशी नहीं करनी है, तो एकांत में देन लेन की जरूरत ही क्या है? ऐसे ढंग से मनुष्य को रहना चाहिए जिससे उसके ऊपर लोगों का विश्वास बढ़े और वो दूसरों पर विश्वास कर सके। और अगर पति पत्नी में ये विश्रम्भ, ये विश्वास नहीं रहा तो घर गृहस्थी, दाम्पत्य जीवन नष्ट हो जाएगा। एक दूसरी बात ये लो, आत्म शौचेन गौरवेण दमेन जो। आत्म शौचेन, आत्म शौचेन का अर्थ है कि अपने को पवित्र रखो। देखो, यदि हम देख लें, ये आदमी तो सबका जूठा खा लेता है, कोई भी चीज उठा के मुंह में डाल लेता है, तो बोले भाई पवित्रता संबंधी इसकी कोई धारणा नहीं है। और जब पवित्रता संबंधी कोई धारणा नहीं है तो ये अपने चरित्र के संबंध में भी पवित्र है कि नहीं, इस बात पर शंका हो जाएगी। यथा हि मलिनैर्वस्त्रैर् यत्र तत्रोपविश्यते एवं चलित वृत्तस्तु वृत्तशेषम न रक्षति। जब आदमी गंदा कपड़ा पहनने लगता है तो चाहे जहां बैठ जाता है। इसी प्रकार जब आदमी अपने को गंदा रखने लगता है
तो वो कहाँ कहाँ अपने को गंदा कर लेता है, इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं रहता है। इसलिए गंदगी से बचो, पवित्र वस्त्र पहनो, पवित्र स्थान में बैठो, पवित्र कर्म करो, पवित्र वाणी बोलो, पवित्र भोजन करो। इतना विवेक रखो अपने जीवन में कि दूसरा कहे कि ये आदमी गलत काम कभी कर ही नहीं सकता। आत्मशौचेन, अपनी पवित्रता को सुरक्षित रखो। सुंदरकांड रामायण में, वाल्मीकि रामायण में ये कथा है। वो आजकल की महिलाओं के लिए नहीं सुनाता हूँ मैं, वो एक पुरानी बात याद कर लेता हूँ, बस ऐसे समझो, पुरानी बात याद कर लेता हूँ। शायरी मर गई अब जिंदा न होगी यारो, याद कर कर के उसे दिल न कुढ़ाना हरगिज। शायरी मर गई अब जिंदा न होगी यारो। हनुमान जी ने लंका में जानकी जी के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि माता, रावण तुमको चोरी से हरण करके ले आया है और बलात् यहाँ रखे हुए है, तुम आओ हमारी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें थोड़ी देर में भगवान राम के पास पहुंचा देता हूँ। किसी राक्षस में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि मेरा प्रतिरोध कर सके, रोक सके। रावण को और सारी लंका को मैं क्षण भर में नष्ट कर सकता हूँ और तुमको पहुंचा सकता हूँ राम के चरणों में, सिर्फ मेरे पीठ पर बैठ जाओ। जानकी जी ने कहा कि हनुमान तुम वानर हो, वानर, तुम मानव धर्म को नहीं समझते हो। मैंने जानबूझ करके कभी किसी परपुरुष का स्पर्श नहीं किया है। रावण ने मुझे छू लिया, परंतु उस समय मैं अनाथ थी, विवश थी। मैं जानबूझकर तुम्हारी पीठ पर बैठूं? मैं जानबूझकर, तुम बेटे हो तो क्या हुआ, मैं जानबूझकर तुम्हारा स्पर्श करूं? ये बात मुझसे होने की नहीं। रामचंद्र आवेंगे, रावण को मारेंगे, लंका पर विजय प्राप्त करेंगे और रावण को जीत कर जब हमको अपने साथ ले जाएंगे, तत्तस्य सदृशम भवे, वो उनकी बहादुरी का काम होगा। मैं तुम्हारी पीठ का स्पर्श करके मैं जाऊं? अपनी पवित्रता को ऐसे ढंग से बनाए रखना चाहिए। महाराज, आप लोगों के लिए हम नहीं बोल रहे हैं भला, ये तो हम बोल रहे हैं, पुरानी बात याद कर रहे हैं। आप लोग इसको बुरा मत मानना। शायरी मर गई अब जिंदा न होगी यारो, याद कर कर के इसे दिल में कुढ़ाना हरगिज। आत्मशौचेन गौरवेण, आदर का भाव रखो। ये जो लोग प्रेम प्रेम करने वाले हैं महाराज, ये प्रेम नहीं है तो प्रेम का लव है, लव मात्र है ये लव जो है ना, लव ये प्रेम नहीं है तो लव मात्र है। ये जो महाराज प्यारी और प्रियतम और डार्लिंग बोलने वाले लोग हैं, उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि ज्यादा ढिठाई का नाम प्रेम नहीं है, ज्यादा धृष्टता का नाम प्रेम नहीं है। रोज रोज धृष्टता करते करते आदत बिगड़ जाती है। परस्पर एक दूसरे के प्रति गौरव का भाव, बड़प्पन का भाव रखना चाहिए। वैसे तुम अपने घर में बैठ करके खूब प्रेम से ढिठाई की बात करते रहो, एक दिन कोई न कोई ऐसा आवेगा जब कोई तुम्हारे घर में मेहमान होंगे, कोई बड़े आदमी होंगे, तुम्हारे कोई पति के भी है ना, जिनसे संकोच करें ऐसे आदमी होंगे, और ढिठाई में उनके सामने जब अनादर कर बैठोगे तो वो पति कहेगा इतने लोगों के बीच में हमारी बेइज्जती हो गई, हमारा अपमान हो गया। और पति अपमान करेगा तो पत्नी को भी मायके के लोगों में, सहेलियों में, मित्रों में एक न एक दिन मालूम पड़ेगा कि देखो ये हमारा अनादर करते हैं, और यही तुम्हारे वैमनस्य का हेतु हो जाएगा। इसलिए एकांत में मिलो, बड़े प्रेम से मिलो, खुलकर मिलो, दिल से मिलो, अनावरण होकर मिलो, लेकिन लोगों के बीच में जब मिलना हो तो गौरव का भाव बने रहना चाहिए। गौरवेण दमेन च, जब आदर का, परस्पर आदर का भाव बना रहेगा तो उससे दोनों की प्रतिष्ठा, दोनों की इज्जत मन में बनी रहेगी और कभी किसी के सामने भी अनादर नहीं होगा, नहीं तो लोगों के सामने अनादर हो जाएगा। गौरवेण, पति एक और अपना प्रियतम है, अपना प्राण है, अपना दिल है, परंतु दूसरी ओर अपना स्वामी भी है, अपना शिक्षक भी है। इसीलिए
गौरव का भाव बने रहना चाहिए। तब पति पत्नी का प्रेम, उनका संबंध और बढ़ता है, दिनों दिन बढ़ता है। और प्रेम का माने जब अनादर हो जाता है, प्रेम का अर्थ जब अनादर हो जाता है, तब प्रेम घटने का मार्ग बिल्कुल खुल जाता है।